हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप्स क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले यूपी बोर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट पेपर, जो कि आपको 28/7/2026 को हुआ है, जिसका सेट नंबर फर्स्ट है और जिसका कोड है 324 IC, जिसमें हम लोगों ने 1 से 4 खंड तक अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग उसके आगे की पार्ट करेंगे, तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। मैट्रिक्स है 2 1 3 2 -1 और 1 1 0 1 -1 2 और 1, इसका मल्टीप्लाई करना है पॉसिबल। अब देखिए इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है, 1 2 3, यानी कि 3 क्रॉस 2 कॉलम है। और इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 रो है और 3 क्रॉस है, यानी बीच वाला हट जाएगा, आपकी मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस 3 की आएगी, 3 क्रॉस 3 की आएगी। अब देखो इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 एकम 1, ऐसे 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 1 एकम 1, -1 एकम 1, फिर ये 1 एकम 1 माइनस का 1, फिर ऐसे चलेंगे। 2 का गुणा 0 में करेंगे 0 आ जाएगा, फिर 1 का गुणा 2 में करेंगे +2 आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 आ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 0, और फिर ये हो जाएगा प्लस का 2, फिर ये हो जाए 1 एकम 2 एकम 2, फिर प्लस का 1, ऐसे 3 एकम 3, फिर प्लस का 2 एकम 2, ये हो जाए 1 एकम 1 -1 और प्लस का 1। सोल 2 में से 1 गया 1 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, माइनस का 2, फिर ये बचा 2, फिर 4 2, फिर ये हो जाएगा 3 3 और 2 5, और ये 0। यही आपका आंसर है। इसको कर लीजिएगा, फिर इसके आगे के पार्ट करते हैं। पहले इसको कर लीजिए बढ़िया से। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का सेकंड पार्ट। इसमें 2 पार्ट दिए गए, पहला क्वेश्चन 2 नंबर का था और दूसरा वाला 3 नंबर का। ये कह रहा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष ए 1,1,1,2 और बी 2,3,5 और सी 1,1,1,5,5 है। इसका एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के शीर्ष, दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, यानी कि कितने वो लिख लेंगे, दिए गए त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष क्रमशः ए बराबर 1,1,1,2, 2,3,5 और सी बराबर 1,5,5 है। अब देखिए साइड में ये चित्र बना ली, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे करके लो, ए कॉमा बी कॉमा सी मान लो। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऐसा करके होता है। तो यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी।
समीकरण 1 डाल के छोड़ दो। अब हमें निकालना पड़ेगा दिए गए त्रिभुज शीर्ष के स्थिति सदिश, दिए गए शीर्षों के स्थिति सदिश। स्थिति सदिश यानी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, आई प्लस का जे प्लस का 2k कैप। ओ बी बराबर आपका हो जाएगा कितना रहा, 2 प्लस का 3 प्लस का 5k। और ओ सी ये हो जाएगा आई 5j प्लस का 5k। ठीक है, अब हमें चाहिए ओ ए बी चाहिए, तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी जो है ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी कितना है, 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप माइनस ओ ए आई प्लस जे प्लस के कैप ट्वाइस के कैप। तो इसके बाद इधर आ जाते हैं, तो ये बचेगा अपना कितना, 2 में से 1 गया आई कैप, फिर 3 में से 1 गया 2j कैप 2j कैप, और 5 में से 2 गया प्लस का 3k कैप। ऐसे ही अपने लोग क्या निकालेंगे, ए सी चाहिए, तो ओ सी माइनस ओ ए। तो ओ सी कितना है, ये रहा, यानी ये वाला आई प्लस 5j और प्लस का 5k। ओ ए कितना है, ये रहा आई प्लस जे प्लस 2k। तो ये हो जाएगा आई में से आई गया 0 आई कैप, फिर 5 में से कितना गया 1 गया यानी कि प्लस का 4j कैप, और 5 में से 2 गया कितना बचा प्लस का 3k कैप, 4j प्लस का 3k कैप। अब हम लोग निकालेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। पहले ए बी क्रॉस ए सी निकालेंगे, फिर मॉड बाद में। तो ये हो जाए आई जे और के। आई कितना, ए बी कितना है, ए बी ये आया कितना 1, कोफिशिएंट लिखेंगे जे का कोफिशिएंट 2 और 3 का, सॉरी के का 3, फिर इसका लिखेंगे आई का इसमें 0 है, जे का 4 है, फिर इसका 3 है। इधर देखो ये और ये छुप गया, 3 दूनी 6 माइनस 6 चौक 24, 3 दूनी 6 माइनस 6 चौक 24, सॉरी 4 3 12, फिर माइनस लगेगा इधर और इधर छुप जाए, 3 एकम 3 माइनस 0 जे, फिर प्लस लगेगा इधर और इधर 4 एकम 4 माइनस 0। तो ये हो जाएगा कितना माइनस का 6 आई कैप माइनस 3j कैप और प्लस का 4k कैप। अब मॉड निकाल लेंगे, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 4 से कुछ 16, 36 9 प्लस 4 से कुछ 16, तो ये हो जाएगा रूट का 61। समीकरण इधर कर लेते हैं, समीकरण 1 से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी।
तो ये हो जाएगा 1/2 और ए बी क्रॉस ए टू कितना है रूट का 61, अतः ये हो जाएगा 61/2 वर्ग इकाई। यही आपका आंसर होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लीजिएगा, फिर इसके बाद इसके आगे के पार्ट करते हैं। पहले इसको कर लीजिए, बढ़िया से क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा है, हमने इसका क्या निकाल लिया, स्थिति सदिश निकाल लिया, यानी ओ ए निकाला, ओ बी और ओ सी, ठीक है। कोई एक बिंदु ओ होगा, स्थिति सदिश आ गया, फिर उसमें हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ए बी निकाल लिया और ए सी निकाल लिया, फिर ए बी क्रॉस ए सी निकाला, मॉड निकाला, फिर उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया, यानी √61/2 आ गया। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे के पार्ट करते हैं। अब देखिए देखते हैं फिफ्थ का खा पार्ट। फिफ्थ का खा पार्ट ये कह रहा ए और बी बारी बारी से एक पासा उछालते पासे को उछालते जब तक कि उनमें से कोई एक पासे पर 6 प्राप्त कर खेल को जीत नहीं लेता, यानी कि पासे पर 6 आएगा तो वो खेल जीत जाएगा। जिसका भी 6 आएगा ए और बी में से जिसका भी 6 आ जाएगा वो खेल जीत जाएगा। यदि ए खेल को शुरू करे तो उसके जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यानी कि कंडीशन ये है कि खेल हमेशा कौन शुरू करता है, ए। पहली बार चाल कौन उछालता है, ए। फिर उनके जीतने की प्रायिकता बताओ, यानी ए के जीतने की और बी के जीतने की। पहले देखो, मान लो मेरे पास 2 पर्सन है, ए हो गया और बी हो गया, ए और बी। अब ये पहली बार ये उछालेगा तो ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा, यानी दूसरी बार ये उछालेगा, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार ये, छठी बार ये, सातवीं बार, आठवीं बार, ऐसे करके उछालेगा। तो ऐसे करके मानो इसका 1/6 आ गया तो ये 1/6 जीत जाएगा, फिर ये बी हार जाएगा, तब फिर सी आएगा तो इसका 1/6 फिर ये जीत जाएगा। अगर इसका 1/6 आ गया तो ये जीत जाएगा। आप सबसे पहले लिखेंगे पासे पर 6 आने की प्रायिकता कितनी होगी, पासे पर 6 आने की प्रायिकता है, 6 अंक आने की प्रायिकता। P बराबर 1/6 कितना आएगा, 6। और पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पासे पर 6 ना आने की प्रायिकता Q बराबर ये हो जाए 5/6, यानी 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, टोटल 5 अंक रह जाएंगे, 5/5। अब देखो ए के जीतने की प्रायिकता, ए के जीतने की प्रायिकता देखो कैसे हो सकता है, पहली बार में किसका आ जाए, इसका 1/6 आ जाए, और 1/6 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/6, यानी कि पहली बार में ये जीत जाए। फिर दूसरी बार की कंडीशन क्या हो सकती है, फिर प्लस करेंगे। फिर पहली बार पता लगे ए हार जाए, फिर दूसरी दोबारा खेल, अगर पासा ए ही उछालेगा तो ए हार जाए, यानी कि 5/6 आएगा। फिर बी भी हार जाए, बी भी हार जाए, कितना बचे 5/6, और फिर सी का कितना आ जाए 1/6, 1/6 आ गया। यानी ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, यानी ए कब कब जीत सकता है। फिर अगली कंडीशन क्या हो सकती है, ए हार जाए, यानी 5/6, फिर बी भी हार जाए, सी भी हार जाए, और फिर डी भी हार जाए, सॉरी चौथी बार में बी भी हार जाए, और पांचवी बार में कितना आ जाए, फिर आ जाए 1/6, ऐसे करके चलता रहेगा। यानी ये रहेगा 1/6, फिर प्लस लगेगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना। यानी चाल चलेंगे, आप कर भी सकते हो, 2 व्यक्ति ले सकते हो, पहली बार में ए चलेगा, ये अपने आप को ये मान सकते हो, दूसरे दोस्त को बी मान सकते हो। पहली बार खुद उछालो तो देखो पहली बार ये कंडीशन रहेगी, पहली बार हो सकता है 1/6 इसी का आ जाए, पहली बार आ जाए, पहली कंडीशन। फिर दूसरी ऐसा हो सकता है ये भी हार जाए, इसका भी 1/5 ना, इसका भी 1/6 ना है, इसका भी 1/6 ना है। फिर तीसरी बार में किसका आ जाए, 1/6 ए का आ जाए, तो ए जीत जाएगा ना, ए के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कर रहा है इसलिए फिर ए जीत जाए।
फिर चौथी बार में, फिर अगली तीसरी बार में क्या होगा, ये भी इसका भी 1/6 आ जाए, यानी इसका भी 1/6 ना आए, ये भी हार जाए, फिर ये भी हार जाए दूसरी चाल में, फिर तीसरी चाल में भी ये हार जाए ए, चौथी चाल में भी ये हार जाए, फिर पांचवी चाल में कौन आएगा, फिर इसका 1/6 आ जाए, ये जीत जाएगा, यानी ए के जीतने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा 1/6 इंटू 5/6 का होल स्क्वायर, फिर 1/6 और ये हो जाए 5/6 का होल पावर 4, ऐसे करके चलता रहेगा। तो इनमें से 1/6 अपने लोग कॉमन ले लेते, तो ये 1 और 5/6 का होल स्क्वायर, फिर 5/6 का होल पावर 4, ऐसे डट चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 1/6, और ये आपका हो जाएगा गुणोत्तर श्रेणी हो जाएगी अनंत गुणोत्तर श्रेणी, जिसका फार्मूला था a/1 - r। तो ये हो जाए 1/6, ए कितना है आपका 1, 1/1 कर लो, और आर कितना है 5/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा 1/6 और ये 1/1 कर लिया अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस का 25/36, फिर 1/6, तो ये हो जाए 1/1 और नीचे हो जाएगा 36 माइनस का 25, 36 में से 25 गया यानी 11/36। तो इसके बाद इधर आ जाते, कितना बचेगा 1/6, इसके बाद डायरेक्ट इधर आ गए 1/6 और ये हो जाएगा कितना 36/11, 6 कम 6, 6 6 36, यानी कितना आ जाएगा 6/11, यानी ए के जीतने की प्रायिकता कितनी होगी 6/11। अब हम निकालेंगे बी के जीतने की प्रायिकता। अब बी के जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1 माइनस का 6 यानी ये हार जाएगा, ए के जीतने की प्रायिकता, बी जीतेगा तो ए नहीं जीतेगा, यानी कितनी हो जाए 5/11। अतः ए के जीतने की प्रायिकता कितनी आएगी 6/11 और बी के जीतने की प्रायिकता कितनी आएगी, सॉरी 5/11। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे पार्ट करते हैं, पहले इसको कर लीजिए बढ़िया से। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का गा पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन रहता ही रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिफ्थ का गा पार्ट। फिफ्थ का गा पार्ट ये कह रहा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू कितना है 5x + 3y का अधिकतम मान आलेखीय विधि से ज्ञात कीजिए, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन दी गई है, यानी 3x असमीकाएं दी गई हैं, 3x + 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 और 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल से लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम दी गई असमीकाओं के संगत समीकरण लिखेंगे। सर्वप्रथम दी गई असमीकाओं के संगत समीकरण। कितना है 3x + 5y इज इक्वल टू 15, फिर दूसरा 5x इसका 2y इज इक्वल टू 10, तीसरा x इज ग्रेटर देन 0 और y इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 डालेंगे, 2 डालेंगे और 3 डालेंगे। अब एक एक करके अपने लोग देखते हैं इसको, यानी समीकरण 1 के लिए ठीक है,
एक क्वेश्चन हर पेपर में ऐसा रहता, वो भी 5 नंबर। इसमें 5 नंबर का है, हो सकता है कि 5 का रहे, 8 का रहे, ठीक है। तो सर्वप्रथम समीकरण, जब x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 रख देंगे तो 5y बराबर कितना हो जाए 15, यानी तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 कम 5 3 15 3। तो आपका बिंदु बनेगा, बिंदु ए बराबर हम मान लेते हैं कितना बनेगा, x की वैल्यू रखेंगे 0, फिर y की रखेंगे 3। अब एक बार x ले लिया, दूसरी बार y ले लेंगे, y बराबर 0 रखने पर। और जब y बराबर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 15, यानी कि x बराबर 5, 3 5 15, x बराबर 5। तो आपका बिंदु बनेगा b बराबर, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 5, 0। समीकरण 2 के लिए, जब x बराबर 0 तब y बराबर कितना हो जाएगा, जब x बराबर 0 रख देंगे तो 2y बराबर 10, और यानी कि 2 से काटेंगे तो 2 5 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। बिंदु कितना हो जाएगा 0,5। जब y बराबर 0, और जब y बराबर 0 रख दें तो 5x बराबर 10, यानी कि x बराबर 2। दो कॉमा 0। अब अपने लोग क्या करेंगे, आलेख खींचेंगे। ये आलेख यहां तक खींच लेते हैं। आलेख खींचने पर देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा तो हम ऐसे करके इसको बना लेते हैं। प्रथम चतुर्थांश, ये 1 2 3 4 5 ही बना लेते हैं, यानी कि 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इसको बना लेते 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कर, ये बाई एक्सिस। अब बिंदु कितना है 0,3, x पे 0 है, यानी ना तो इधर गया ना इधर, और y पर 3 है, y पर 3, तो ये रहा a पॉइंट। और b कहां पर है 0,5 ही रहा। इसका इक्वेशन हो जाएगा कितना, 3x + 5y इज लेस देन 15। दूसरा हो जाएगा x = 0, यानी कि ये रहा 5 c, और d कितना होने 2, ये रहा। सी और डी, इसका समीकरण हो जाएगा कितना 5x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 10। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना है कि इस ग्राफ के नीचे बनेगा ऊपर बने, इस लाइन के। तो देखो हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन में एक पॉइंट इस लाइन के नीचे लेंगे, मान लो ये ले लिया 1,1 हो जाएगा, x अक्ष पर 1 y अक्ष पर 1 रख के देखेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हमारा नीचे का पार्ट होगा, अदरवाइज ऊपर का पार्ट होगा। और एक पॉइंट ऊपर का ले लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,4। अब देखेंगे इसमें रख करके देखेंगे। अब मान लो इसमें हम लोगों ने रखा तो कितना हो जाएगा, पहले 3,4 रखा, यानी 3 3 9 और 5 को 20, 9 और 20 कितना हो जाए 29, 9 और 20 कितना हो जाए 29। क्या 29 15 से छोटा होता, नहीं, गलत बात है, तो ये ऊपर नहीं बनेगा, कहां बनेगा, नीचे। अब एक बार नीचे की देख लेते हैं, इस लाइन के नीचे कितना 1,1, तो 3 और 5 8, क्या 8 15 से छोटा होता, बिल्कुल सही बात है, यानी इस लाइन के नीचे की ओर रीजन बनेगा। और इसमें देख लेते हैं, यानी ये एक पॉइंट ये लिया इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर ये वाला हो जाएगा,
तो 5 3 15 और 4 दूनी 8, 15 और 8 23 होता है। तो 23 क्या 10 से छोटा होता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अब इधर लेते 5 एकम 5 हो तो 7, 7 10 से छोटा होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस वाले के नीचे बनेगा। अब हमें दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, यानी इस वाली लाइन के नीचे, दोनों की लाइन के नीचे हो कौन सा कॉमन पार्ट, तो मेरे पास ये बन जाएगा ये जिसमें दोनों का रीजन आ रहा हो, ये वाला बन जाएगा। और इस वाले बिंदु के अपने लोगों समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु P बराबर ज्ञात कर लेते हैं। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, यानी समीकरण 1 में किससे गुणा करें? समीकरण 1 में किससे गुणा करें? समीकरण 1 में 2 से कर देते और इसमें 5 से कर देते, या इसमें 5 से कर दो, इसमें 3 से कर दो, 3 बचे। यानी x का कोएफिशिएंट बराबर बना लो या y का कोएफिशिएंट। तो हम किसका बना रहे हैं? इसमें 3 से करे दे रहे हैं, इसमें सॉरी इसमें करे दे रहे हैं 2 से। समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 1 में, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर, यानी समीकरण 1 में किससे गुणा किया हमने? 2 से। तो ये हो जाएगा 3x प्लस का 5y। देखिए LHS LHS से घटाएंगे, RHS RHS, और समीकरण 2 में 5 से, तो ये रहेगा 5x। अब हमने 2 में कितने किया? 2 से, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस का 2 पंचे 10 बाई 25x, और ये 5 दूनी 10 बाई, प्लस माइनस कट गया, ये बचेगा 15, यानी कि 15 और 6 19, माइनस का 19 बटा 19x माइनस का 30 और 20, यानी 20 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 बटा 19। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी इसके बाद हम लोग कर लेते हैं थोड़ा इधर, x का मान समीकरण 1 से कर लो, चाहे 2 से ज्ञात कर लो, कोई दिक्कत है नहीं। चाहे 1 से ज्ञात कर लो, चाहे 2 से ज्ञात कर लो, वैल्यू सेम आनी चाहिए। x का मान समीकरण 1 से, यानी कितना हो जाएगा? 3, और x की वैल्यू रखेंगे कितना है? 20 बटे 19 प्लस का 5y बराबर 15। तो ये हो जाएगा कितना? 20 3 60 माइनस 19, 15 माइनस 60 बटे 19, तो ये हो जाएगा 5। अब हम लोग क्या करेंगे? 15 का गुणा 19 में करेंगे, तो 15 19, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। पंद्रह गुणे 19 करेंगे, एलसीएम लेंगे ना, तो 15 गुणे 19 मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं। 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 और 4 13, फिर ये हो जाएगा 15 एकम 15, 5 3 8 और ये 2, 285। कितना आया? 285 माइनस 5,
यानी 60 चला जाएगा तो कितना बचेगा, इसमें से 60 चला गया 225, यानी 2 और 2 और 5 19। ये काट दो, किससे जाएगा, 4 5 चक्कू 20 और 5 चक्कू 20 और 5 25, यानी कि बाई की वैल्यू आ गई आपकी 45/19। बाई की वैल्यू 45/19। अब इस साइड वाला कर लीजिए, हम इसको थोड़ा सा हटाएंगे यानी रफ करेंगे, फिर ये वाला पार्ट करेंगे क्योंकि जगह अपने पास कम है। इधर वाला कर लीजिएगा, इसको करिएगा, फिर अभी अपने लोग मतलब इसको हटा देते थोड़ा सा और थोड़ा सा नीचे का पार्ट हटा देंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे क्योंकि जगह कम है। इसको कर लीजिएगा। अब देखिए यानी इसका प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो जाएगा था, प्रतिच्छेद बिंदु P बराबर कितना हो जाएगा, x का निर्देशांक कितना 20/19 और y का 45/19, यानी P कितना आ गया, मान लो 20/19 और ये 45/19। अब देखिए 3 यानी कि शीर्ष लिखेंगे और शीर्ष लिखेंगे यानी कि और z का मान 2 ही लिखेंगे, शीर्ष और z का मान। z का मान। अब देखो शीर्ष यानी कि सबसे पहले कोणीय बिंदु लिखेंगे, यानी कोणीय बिंदु 1 2 3। कोणीय बिंदु कितना हो जाएगा, यानी a बराबर a के निर्देशांक कितना है, देखो कोणीय बिंदु यानी ये 3 लिखेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला। तो कोणीय बिंदु a बराबर a के निर्देशांक कितने हैं, यानी a के हो जाएंगे 0,3 और p के लिखेंगे, p का कितना है 20/19, 45/19 a b, और फिर d के लिखेंगे, d का कितना हो जाएगा, देखो x अक्ष पर 2 है 2,0 और फिर o के लिख लो कितना हो जाएगा 0,0। देखिए अधिकतम वैल्यू निकालनी है और z का मान रखेंगे, z बराबर निकालेंगे, z बराबर आपका दिया गया, z बराबर आपका दिया गया 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। अब देखो z बराबर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू रखेंगे 0, y की वैल्यू रखेंगे और प्लस 3 और y की वैल्यू रखेंगे कितनी है 3, तो ये हो जाएगा कितना, z का मान हो जाएगा 3 त्रिका 9। ऐसे इसमें देखेंगे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और ये हो जाएगा 20/19 प्लस का 3 और ये 45/19, तो ये हो जाएगा कितना 20/100/19 और ये हो जाएगा 45, यानी 3 5 15 की 5 हासिल 1 3 4 12 और 1 13, तो ये हो जाएगा 235/19। तीसरा देखेंगे z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 ब्रैकेट में 2 और ये 3 और 0, तो 5 दूनी 10 प्लस 0 बराबर 10 और ये z की वैल्यू कितनी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो ये हो जाए 0। अब यहां से देखेंगे यानी कि सबसे अधिकतम मान कौन सा, यही वाला 235/19, अतः बिंदु P बराबर 20/19 और 45/19 पर z का अधिकतम मान, z का अधिकतम मान अधिकतम मान 235/19 होगा। देखिए इसको करिएगा, है ना, अगर हो सकता है इसको आपको पहली बार फिर ना समझ में आए, लेकिन इसको अगर करिए ये आता जरूर है, हर पेपर में रहता है। इस क्वेश्चन को करिएगा, पहली बार नहीं आया दूसरी बार आएगा समझ में, पहली बार तो करिए, कोशिश करिए, 1 2 बार रिपीटिंग मोड में लगाइए अगर आप पहली बार एग्जाम में दे रहे, अगर आपने ये वाला चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है तब, अगर पढ़ लिया आपको आगे अच्छे समझ तो इसको कर ही लीजिए।
करिएगा, फिर अपने लोग आगे के पार्ट करते हैं। अब देखिए, देखते हैं फिफ्थ का अगला पार्ट। देखिए दिया y इजकल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। सिद्ध करना यानी दिखाना है, यानी सिद्ध करना क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बाई 1। देखिए बाई वन यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव है और बाई 2 सेकेंड डेरिवेटिव, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट किया गया। कर लेते हैं उत्पत्ति, प्रूव कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, यहां पर है y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो डिफरेंशिएट यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा y1। देखिए पहली बार करेंगे तो y1 लिखेंगे, y1 टू tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स x क्या करेंगे, कितना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे यानी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 टू tan इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड लग जाएगा यानी प्रथम फलन, द्वितीय का अवकलन यानी बाई 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा बाई 2 डेरिवेटिव करेंगे, फिर द्वितीय फलन और प्रथम का अवकलन यानी 1 का कितना हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फिर टू tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर स्क्वायर बाई 2 प्लस का 2x और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू बाई 1 बराबर 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 टू एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 और ये प्लस का 2 है, इधर जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू 0। यही अपने लोगों को प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर देखिए एक अगर बड़ा आ रहा है यानी कि एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो अगला वाला उसका क्वेश्चन आंसर कैसा होगा, आंसर छोटा होगा। इसका देखिए आंसर छोटा है, इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग इसका आगे के पार्ट करते हैं। अब देखिए फिफ्थ का लास्ट वाला पार्ट है। दिया आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन 2x cos 2x इसका इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल सा है। अब देखो इसको सही फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2x और इंटू कॉस 2x अपॉन अंडर रूट 3 को 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब देखो इसको t मान लेते हैं, कॉस स्क्वायर 2x को, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के
तो ये हो जाए 2 cos 2x, फिर cos 2x क्या करेंगे, यानी माइनस का साइन 2x, फिर 2x क्या करेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर dx बराबर dt। और हमें चाहिए क्या, साइन 2x इंटू कॉस 2x चाहिए, तो ये माइनस का 4 बचेगा, वो हम नीचे भेज देंगे, यानी साइन 2x कॉस 2x माइनस का 4 इंटू dx बराबर dt। तो ये बचेगा साइन 2x इंटू कॉस 2x, dx की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/4 dt। अब साइन 2x dx की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1/4 dt। तो ये माइनस का 1/4 dt, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये t का है होल स्क्वायर माइनस t का होल। तो ये माइनस का 1/4 साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस t का होल स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, फार्मूला भी लिख लो, 1/√a² माइनस का x² dx। ये होता है साइन इनवर्स x/a प्लस सी, इसलिए आपका हो जाएगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x, x आपका कितना है t अपॉन a कितना है t प्लस सी, माइनस का 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू रखें, t आपका कितना है cos स्क्वायर 2x अपॉन 3। ये आपका आंसर है, यही आपका आंसर होगा, इसको कर लीजिएगा बढ़िया से। फिर अपने लोग देखिए 5वें के सारे पार्ट कर लिए हैं, अब हम लोग करेंगे छठे के। एक ही एक क्वेश्चन करिएगा, जब सारे पेपर आप कर लेंगे, हम 5-6 पेपर कर लेंगे तो करने में बहुत ही आसानी होगी। आप छठा पेपर देखेंगे अपने आप कर पाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे, और इस बात की हम गारंटी देते हैं, अगर आपने कम से कम 8 से 10 पेपर कर लिए तो एग्जाम में आपके पूरे पूरे 95 प्लस मार्क्स, यानी कि 95 से ऊपर मार्क्स मेरी तरफ से मतलब मान लीजिए कि आएंगे ही आएंगे, अगर आपने 5 से 6 पेपर ईमानदारी से कर लिए। और आप करके देखिए, अगर ना आए तो कमेंट में लिखिएगा। पूरे हो सकता है कि 100 में 100 चले जाए, और ये हमने खुद किया है, खुद किया है, तब हम आपको बता रहे हैं। हमने 2014 में पेपर दिए थे, यानी कि 16 10th के 14 और 16 में दिए थे, यानी इंटर के। तो हमने 2008 से लेकर के 16 तक के लगभग बहुत सारे प्रीवियस ईयर सेट, खाली प्रीवियस ईयर सेट किए। और आप किसी आसपास अपने भैया या बहन किसी से पूछिए भी, अगर कोई बड़ा है, चाचा है, तो उनसे पूछिएगा, वो एक ही सलाह देंगे कि आप PYQ लगा लिए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इसको कर लीजिएगा। तो अब अपने लोग करेंगे आगे के, यानी कि छठे के पार्ट सारे करेंगे। अब देखिए, देखते हैं 6 का पार्ट। दिए गए रेखाओं के समीकरण। R वेक्टर बराबर I+2j, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, प्लस का लैम्डा I माइनस j प्लस का k, 2I माइनस j माइनस का k प्लस का म्यू 2I प्लस का j प्लस का 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, दी गई रेखाओं
के समीकरण की आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करने पर यानी a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो a1 ये रहेगा आपका, a1 कौन सा रहेगा, a1 ये वाला रहेगा, तो ये हो जाएगा i प्लस 2j और प्लस का k कैप, और b1 आपका कितना रहेगा, b1 आपका ये रहेगा i माइनस j प्लस का k कैप, और a2 आपका ये वाला रहेगा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और b2 आपका ये रहेगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस का 2k कैप, है ना। अब देखो, अब क्या निकालेंगे, a2 माइनस a1, वेक्टर का a2 माइनस a1, a2 कितना, ये रहा 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस का a1, i कैप प्लस 2j कैप प्लस का k कैप, तो ये रहेगा 2i कैप प्लस माइनस j कैप माइनस k कैप माइनस का i कैप माइनस का 2j कैप माइनस का k कैप, तो दो में से एक गया i कैप माइनस i माइनस का 3j कैप माइनस और माइनस माइनस का 2k कैप। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोगों को निकालना है b1 क्रॉस b2, इसके बाद हम लोग करते हैं इधर b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, i j और k। अब देखो b1 के i के कोफिशिएंट रख दें, i का कितना है 1, j का -1 और k का 1, फिर b2 वाले का रखेंगे कितना है 2, फिर ये रहेगा 1, फिर ये 2, इसको सॉल्व करेंगे, इधर छुप गया तो कितना माइनस का 2 माइनस का 1 i कैप, फिर ये ब्रैकेट माइनस, फिर ये 2 1 कम 2 -2 j कैप, फिर इधर और इधर छुप गया तो 1 1 कम 1 और माइनस प्लस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 3i कैप माइनस का 0 j कैप प्लस का 3k कैप, तो ये बचेगा आपका माइनस का 3i कैप प्लस का 3k कैप। अब दी गई रेखाओं की बीच की न्यूनतम दूरी, अब दी गई रेखाओं के बीच की दूरी, के बीच की दूरी का फार्मूला कितना होता है, ये हो जाएगा a2 वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। a2 माइनस a1 आपका कितना है, ये आ रहा i माइनस j कैप 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस का 3i कैप प्लस 3i कैप 3k कैप मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 3 और j का तो 0 हो जाएगा और k का कितना हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 9 अपॉन
ये हो जाएगा 2 × 9। इसके बाद हम लोग इधर आ जाते तो ये हो जाएगा कितना 9/3√2, 3×3 = 9। तो ये हो जाएगा 3 मॉड लगा तो प्लस का आएगा 3√2 इकाई। यही आपका क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन जरूर रहता है पेपर में, ये निकालने के लिए, न्यूनतम दूरी निकालने के लिए। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। तो इसको कर लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है, बढ़िया से एक क्वेश्चन रहते रहते 5 नंबर का, इसको कर लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे कर। अब देखिए, देखते हैं 6 का सेकंड पार्ट, यानी खा वाला। ये कह रहा सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टू ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू r -1 से छोटा है और -1 इज ग्रेटर देन x और लेस देन 1 दिया है। f सच दैट r टू x such that x belongs to R such that -1 is greater than x less than 1। एकाकी और आच्छादक फलन सिद्ध करते हैं। सबसे पहले एकाकी के लिए सिद्ध करते हैं। 1 1 इसमें देखो पहला केस हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है? जब मॉड x बराबर कैसा हो, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज मॉड x बराबर कितना हो जाएगा प्लस का x। इसलिए f(f(x) बराबर आपका बनेगा x/1/x। मान लेंगे, माना f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो ये हो जाएगा x1/1 प्लस x1। अगर मेरा x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो फलन कैसा हो जाएगा? एकाकी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। x2 इनका x है तो इनका x मेरा कितना x2, तो मैं x2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दिस। यहां से तो कैसा हो जाएगा, फलन f एकाकी होगा। दूसरी अवस्था भी देख लो, जब x इज लेस देन 0 तब क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x बराबर माइनस का x। इसलिए f ऑफ x बराबर आपका हो जाएगा x/1 - x। आप इसमें ही मान लेंगे f ऑफ x2, तो यहाँ पर x के कितने हो जाएगा x1/1 - x1, x2/1 - x2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा x1 माइनस का x1 इंटू x2, कट गया। तो ये आ गया x1 बराबर x2।
अतः फलन f एक है की। यानी इधर भी दोनों ही अवस्था में कैसा हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा, इसलिए फलन f कैसा हो जाएगा, अब हम लोग सिद्ध करेंगे अच्छादक। एक तो हो जाएगा यानी अच्छादक। ऑन टू, जैसे हम प्यार से क्या कहते हैं, ऑन टू। ऑन टू के लिए भी केस बना लेंगे, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तब कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x बराबर x आ जाएगा। इसलिए जहां क्या हो जाएगा, मान लेंगे माना सहप्रांत का कोई अवयव y है। तब क्या हो जाएगा आपका, y बराबर एफ एक्स। इसके बाद हम लोग आते हैं एफ एक्स की वैल्यू रख दी, कितनी है, हमें x की वैल्यू अब इन टर्म्स ऑफ y निकालनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दिस इंटू दिस, बटे 1 कर दिया, तो ये हो जाएगा y ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, ये गुणे में इधर जाएगा भाग में 1 प्लस y, क्योंकि प्रांत के सभी मानों का पूर्ण प्रतिबिंब R में है। इसी प्रकार और दूसरी अवस्था देख लेते हैं, यानी ये तो R में आ रहा है, जब मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस का x, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस एक्स बराबर, इसके बाद थोड़ा सा इधर और वो कर लेते हैं, दोनों ही अवस्था में प्रांत के सभी मानों का पूर्ण प्रतिबिंब सह प्रांत के सभी मानों का पूर्ण प्रतिबिंब प्रांत आर में है। दोनों ही अवस्था में सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में।
इसलिए फलन f कैसा होगा, इसलिए फलन एफ एक्स आच्छादक होगा। अतः दिया गया फलन f एकैकी और आच्छादक दोनों। और यही अपने लोगों को प्रूव करना था। देखिए एक बार और समझा ही देते हैं। ये क्या करेंगे, देखो हम लोगों ने मान लिया एफ एक्स बराबर, इसमें दो कंडीशन हो सकती है, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मॉड एक्स प्लस आ जाएगा, तब भी हमने कर लिया। अब एक ही फलन कौन सा होता है, एक का एक के साथ में प्रतिबिंब। आप हमारी फर्स्ट मतलब पहले चैप्टर वाली वीडियो देखिएगा, वो भी बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर हमने अच्छे से समझाया, यानी एफ ऑफ एक्स वन बराबर कितना, जिसने अभी फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, फर्स्ट यानी एफ ऑफ एक्स वन बराबर अगर आ जाए एक्स वन बराबर एक्स टू आ जाए, तो फलन एफ कैसा हो जाए, एक ही आ जाए। इसको सॉल्व करने पर ये आ गया, दोनों ही स्थिति में फलन कैसा हो गया, एक ही। और आच्छादक में क्या होता है, सह प्रांत का एक अवयव लेते हैं, अगर प्रांत के सभी मानों का पूर्ण प्रतिबिंब अगर आर में मिल जाए, आर कैसा है मेरा रियल नंबर, तो यहाँ पर बाई की कोई भी वैल्यू डालोगे, बाई कुछ भी डालोगे तो रियल नंबर मिल जाएगा, कुछ भी डालोगे जीरो तो बनेगा, बहुत कुछ भी डालोगे, ऐसे ही इसमें भी कुछ भी डालोगे तो रियल नंबर मिल जाए। दोनों ही अवस्था में प्रांत के सभी मानों का पूर्ण प्रतिबिंब कैसा है, प्रांत आर में, इसलिए फलन एफ कैसा हो जाए, एक ही और आच्छादक दोनों ही हो जाएगा। इसको कर लीजिएगा, फिर अपने लोग आगे करते हैं। अब देखिए देखते हैं शिक्षिका का पाठ। ये सिद्ध करना है, दिया है ए और बी दो अशून्य सदिश है। वेक्टर का ए और वेक्टर का बी दो अशून्य सदिश है। सिद्ध करना है। यदि और केवल यदि ए और बी लंबवत है, तो उत्पत्ति कर लेते हैं। यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, देखो मॉड ऑफ ए डॉट का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका हो जाएगा ए डॉट ए प्लस का ए डॉट बी और बी डॉट ए प्लस का बी डॉट बी। मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस का ए डॉट बी, देखो ए डॉट बी प्लस का बी डॉट ए, एक ही बात होती है, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए करो,
इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, एक ए डॉट बी, एक डॉट बी बराबर कितना, ए डॉट। अब देखो ये दो तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बराबर जीरो, ए डॉट बी। अतः ए और बी, ए और बी वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत, परस्पर लंबवत। यही अपने लोगों को प्रूव करना था, यदि और यदि। अब इसका चाहे तो उल्टा भी प्रूव करना पड़ेगा, यानी कि ए और डॉट बी का यूज कर लो तब ये लाना होगा। इतना ही सही है, यहीं तक करता हूं। ठीक है, प्रूव हो गया। इसको कर लीजिए, फिर अपने लोग आगे के पार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए करते हैं 6 का घात। दिया है f such that r to r और f जहाँ एफ एक्स बराबर कितना, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस का 100 से परिभाषित सिद्ध करना है एफ एक्स वृद्धमान फलन। एफ एक्स वर्तमान, उत्पत्ति। बहुत सिंपल है। देखो वृद्धमान फलन वो फलन होता है जिसका एफ डैश कैसा हो जाए, ग्रेटर देन जीरो दिखाना बस। एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3x² माइनस 6x प्लस का 3, 100 का कितना हो जाएगा, जीरो। तो एफ डैश यहाँ से 3 कॉमन ले लो, कितना हो जाए x² माइनस का 2x प्लस का 1। और ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये तो कैसा रहेगा, हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। और 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तब भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज कैसा रहेगा, ग्रेटर देन जीरो। और इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करते हो ये भी कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अतः फलन एफ एक्स कैसा होगा, अतः फलन एफ एक्स वर्तमान होगा। देखो वृद्धमान फलन वह फलन होता है, वृद्धिमान फलन जिसका एफ डैश एक्स कैसा हो जाए, ग्रेटर देन जीरो। और ह्रासमान कैसा हो जाए, जो आपको सिद्ध करना होगा, एफ डैश एक्स कैसा हो जाए, लेस देन इक्वल टू जीरो। बस सिंपल है, इसका डेरिवेटिव दिखाना है। और ये देखो ये कभी भी जीरो हो नहीं सकता, सॉरी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, क्यों, स्क्वायर चढ़ा है। 3 का मल्टीप्लाई करें यानी एफ डैश हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव आर के सभी मानों के लिए। इसलिए फलन एफ कैसा हो जाएगा, वृद्धिमान हो जाएगा। इसको कर लीजिए, फिर इसके आगे आगे। अब देखिए देखते हैं 6 का अड़ापा। देखिए दिया है
ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी 0 1 -1 0। ये देखिए मैट्रिक्स है, हम लोगों ने सीखा मैट्रिक्स को तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी व्यक्त कर सकते हैं, सिद्ध करना, जहां आई जो है और आई 2x2 कोटि का एक तत्समकाव्य हुए तथा आई 2x2 कोटि का एक तत्व समकाव्य। सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया ये, पहली बार उन्होंने चेंज कर दिया। I + tan α/2 a, ये मैट्रिक्स है, इसको ब्रैकेट में समझ लेना, ये मैट्रिक्स बनी हुई है और ब्रैकेट जिसने समझ लिया वो दिक्कत हो जाए। बराबर सिद्ध करना है cos α - sin α और sin α cos α, ये सिद्ध कर। बहुत ही सिंपल देखिए क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। LHS उतार देते हैं। I + tan α/2 a, अब देखो इस ब्रैकेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे, आई की वैल्यू रखेंगे, आई कितना है, आई मैट्रिक्स आई 1 0 0 1, आई 2x2 कोटि का एक तत्समकाव्य प्लस का tan α/2, ए की वैल्यू रखेंगे 0 -1 1 और 0। सेम इसमें आई की वैल्यू रखेंगे 1 0 0 1 माइनस का tan α/2 और ए की वैल्यू रखेंगे 0 -1 1 0। तो ये मैट्रिक्स जब इसको देखो ये हो जाएगा कितना 1 0 0 प्लस का tan अल्फा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0। मैट्रिक्स सारे में करना पड़ेगा माइनस का tan α/2 और ये हो जाएगा कितना tan α/2 प्लस 0। ठीक है, ये वेरी नाइस, ये इनवर्स है, ये इनवर्स चल रहा है सॉरी। फिर ये हो जाएगा देखिए 1 0 0 1 माइनस का tan α/2 का इसके साथ पहले क्या करेंगे, हाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इनवर्स पूरे का, तो ये हो जाएगा कितना 0 माइनस का tan α/2 प्लस का आएगा सॉरी tan α/2 का मल्टीप्लाई कर रहे tan α/2 माइनस का tan α/2 फिर 0 का होल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये अपने पास कितना, इसको ऐड कर देंगे, मैट्रिक्स को ऐड करना आता है, कितना हो जाएगा 0 + 1 1 हो जाएगा, फिर माइनस का tan α/2, फिर ये कितना हो जाएगा tan α/2, ये देखो मैट्रिक्स है, आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसे, इसमें कितना आ जाएगा 1 माइनस और माइनस प्लस का tan α/2, फिर ये हो जाएगा माइनस का tan α/2 और ये 1 इनवर्स 1 tan α/2
माइनस का tan अल्फा बाई 2 ये 1। अब देखिए इसका इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स। अब 2 क्रॉस 2 कोटि का अपने लोग इनवर्स अपने लोग बहुत ही आसानी तरीके निकालते। सबसे पहले तो इसका डिटरमिनेंट आएगा। डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, एक एकम एक, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का tan स्क्वायर अल्फा, माइनस आता है tan स्क्वायर। अब ये कैसा आ जाता है, इसका एडजॉइंट आ जाए। एडजॉइंट में क्या करते हैं, इसका स्थान चेंज कर देते हैं और इनका साइन चेंज कर देते हैं। माइनस का tan अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस का tan अल्फा बाई 2। देखो बाई ट्रिक लगा दिया। अब ये आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 को हम आगे कॉमन पहले लिख लेते हैं, 1 tan अल्फा बाई 2, फिर ये बचेगा माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये 1 tan अल्फा बाई 2 और ये माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये 1। फिर हम क्या करेंगे, 1/1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 और माइनस प्लस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर इसका करेंगे tan अल्फा बाई 2, फिर इसका करेंगे प्लस का tan अल्फा बाई 2, फिर ऐसे करके जाएंगे तो माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये मल्टीप्लाई करें। फिर इसके साथ करेंगे माइनस का tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस का tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और माइनस प्लस का 1। अब ये हम जब डिवाइड करेंगे इससे, तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, ऐसे इसको माइनस का माइनस और माइनस कितना हो जाए 2 tan अल्फा बाई 2 और ये अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेम इसका ये हो जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन ये हो जाए 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब मैट्रिक्स को इससे रिप्रेजेंट कर लो। ये देखिए cos अल्फा का फॉर्म ये हो जाएगा, कट के बन आ जाए, तो कहीं गलती हो गई कहीं। हाँ ये प्लस माइनस माइनस होगा, कटेगा नहीं, सॉरी, माइनस का होगा। तो ये cos अल्फा का फार्मूला बन गया, ये माइनस कर गया और ये साइन अल्फा का फार्मूला बन गया, ये ये साइन अल्फा का फार्मूला बन गया और ये cos अल्फा का फार्मूला, यही हमारा RHS है, यही लाना था। अतः LHS बराबर RHS प्रूव होगा। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है मैट्रिक्स का, बहुत ही अच्छा आसान सा क्वेश्चन आया, बढ़िया। लेकिन इन्होंने नए तरीके से पूछ दिया। ये क्वेश्चन हर बार रहता था, लेकिन इस बार इन्होंने पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसलिए ऐसा है, बढ़िया से कर लीजिएगा। अब देखिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, शेषकार करते हैं अपने लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, इसके अगले पार्ट से लेकर, यानी कि 7, 8 और 9 खंड लेकर के बढ़िया से करेंगे। इसको कर लीजिएगा, पूरा पेपर बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसको कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहिए तो अच्छे से रहेगा। बेस्ट विशेष करिएगा।